अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीपीए ऑब्टेन्ड बाय बीएस मैथमेटिक्स इन फर्स्ट सेमेस्टर। हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के 40 स्टूडेंट हैं। उनका जो जीपीए बना है वो हमने लिख दिया है कि किसी का 3.6 है, किसी का 2.6 है, किसी का 2.7। तो हम इस कंप्लीट डाटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आना चाह रहे हैं। तो उसी तरह हम एक्स नॉट की बात करेंगे और उसके बाद एक्स एम की बात करेंगे। एक्स नॉट का मतलब होता है डेटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो कि 2.1 है। एक्स एम का मतलब होता है डेटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू जो कि 4 है। तो रेंज हम कैसे मालूम करेंगे? एक्स एम माइनस एक्स नॉट, तो ये हमारे पास 4 माइनस 2.1 1.9 आ जाता है। नंबर ऑफ क्लासेज, लेट्स सपोज यहाँ पे हम 5 क्लासें रखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम 5 क्लासें बनाना चाह रहे हैं, तो 5 क्लासों के लिए क्लास इंटरवल हमारे पास क्या होना चाहिए? रेंज नंबर ऑफ क्लासेस। तो 1.9 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास बना 0.4। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हमने 2.1 से 4 तक जाना है, 2.1 से 4 तक जाना है, तो इसलिए 0.4 को 0.4 ही रहने दें, यानी कि इसको 0.4 ही रहने दें। ओके वैसे तो ये बनता है, अगर आप कंप्लीट डिवीजन करते हैं ना, तो ये बनता है 0.4 नहीं बनता, ये 0.39 बनता है, ये 0.39 बनता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने इसको 0.4 लिया है। अगर आप 1.9 को 5 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये 0.39 समथिंग बनता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम इसको क्या ले रहे हैं? 0.4 ले रहे हैं। अच्छा, अब हम क्लासेस कहाँ से शुरू करते हैं? पहली क्लास हम 2.1 से शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अब हम 0.4 नहीं ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 0.3। वो मैंने आपको बताया हुआ है ना कि आप एक नंबर कम ऐड करोगे, क्योंकि अगर आपने 0.4 ऐड किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो क्लास का जो इंटरवल साइज होगा वो 0.5 हो जाएगा। तो आप 2.1 से स्टार्ट लें और 0.3 ऐड करना शुरू करें, फिर 2.5 में 0.3 ऐड कर लें, फिर 2.9 में 0.3 ऐड कर लें, फिर 3.3 में 0.3 ऐड कर लें, फिर 3.7 में 0.3 ऐड कर लें। तो हमने 2.1 से स्टार्ट लिया और हम 4 पे जाके मतलब है कि हमारा अख्ताम हुआ। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 क्लासेस बनी। अब उसी तरह हमने टेली करना होता है, फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। अच्छा, अगर हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक दो कंसेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ इस हद तक है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर आपको ये 2 कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना ये पहले 3 कॉलम्स में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन में बात हुई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये आर एफ का मतलब होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ जाए तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? 6 के सामने 6 को डिवाइड कर दें टोटल फ्रीक्वेंसी से, सिग्मा एफ से। अब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? सिग्मा एफ क्या है? 40। तो याद रखें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपको सिग्मा एफ का पता होना चाहिए। सिग्मा एफ 40 है, 6 को 40 से डिवाइड कर दें, सामने लिख दें, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी पहली क्लास की। यानी हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी सम से डिवाइड करें, उस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनना शुरू हो जाती है। अब इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम इस 7 को डिवाइड करेंगे 40 से। इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हासिल करने के लिए हम 6 को डिवाइड करेंगे 40 से। इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हासिल करने के लिए हम 10 को डिवाइड करेंगे 40 से। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हासिल हो गई हैं। उसके बाद ये सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम लेते हैं? इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही रहेगी, लेकिन इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए आप इससे ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो इसमें जमा कर दें। तो 7 से ऊपर सिर्फ 6 आ रहा है, तो 7 + 6 कितना बना? 13 बना। और इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए इससे ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो जमा करें। तो 6 + 7 यानी 6 + 7 13 + 6 19। इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी में ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसीज जमा कर दें। तो 11 + 6 19 + 7 26 प्लस 11 + 6, so you will have 17 17 + 7 you have 24 24 + 6 you have 30। इसी तरह लास्ट क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए इसके ऊपर सारी को जमा कर दें। यानी कि ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन में
मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बन सकता है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बन सकता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाने के लिए हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें और लिखते जाएं तो ये बनेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जिस तरह पहली क्लास हुई तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो 6 वैसे आ जाएगा। दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से ऊपर 6 पड़ा है तो 7 जमा 6। तीसरी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए इन तीनों को जमा कर दें। चौथी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए इन सबको जमा कर दें। पांचवी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए इन सबको जमा करें जो कि 40 बन जाएगा।